हाय बच्चों, मैं हूं अरुण। स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल क्लास 10th टॉपर में। बच्चों, यह जो प्रश्न आप देख रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, यह प्रश्न आप अभी तक नहीं सीखे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। ऐसा कोई इसमें शब्द नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल डिटेल में इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है प्रश्न? सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, मैं इसको कैसे सिद्ध करूंगा, आप कैसे सिद्ध करेंगे? तो जो भी दिया गया है ना, करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप क्या मान लेंगे अपने मन से कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। माना कि रूट में 5 यानी करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। सबसे पहला काम आपको यही करना है, मान लेना है क्या कि माना कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों, परिमेय संख्या का क्या होता है डिफिनीशन, आइए इसको समझते हैं कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे q 0 के बराबर नहीं होता है। तो बच्चों, करणी में 5 हम लोगों ने क्या मान लिया है कि परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? तो करणी में 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a बटा में b। बच्चों, मैं यहाँ पे a बटा b क्यों लिखा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे p बटा q क्यों नहीं लिखते हैं, a बटा में b क्यों लिखते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, जहाँ जहाँ a और b दोनों क्या होते हैं? सह अभाज्य होते हैं, सह अभाज्य, ठीक है ना। तो बच्चों, आइए समझते हैं कि यहाँ पे हम a बटा b क्यों लिखते हैं, p बटा q क्यों नहीं लिखते हैं। बच्चों, p बटा q इसका मतलब क्या हो गया? ये परिमेय संख्या है। तो बच्चों, परिमेय संख्या की परिभाषा में क्या है कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे q क्या होता है? 0 के बराबर नहीं होता है। लेकिन बच्चों, परिमेय संख्या की परिभाषा में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि दोनों को दोनों क्या होना चाहिए? सहअभाज्य होना चाहिए। फ्रेंड्स, सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि a और b का एचसीएफ क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। लेकिन बच्चों, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ p बटा q इक्वल टू 10 बटा 20। बच्चों, ये भी क्या है? एक 10 बटा 20 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन बच्चों, 10 और 20 दोनों क्या है? सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य का परिभाषा क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। ऐसी दो संख्या जिसका मसह क्या हो? एक हो, उसे क्या बोलते हैं? सहअभाज्य। लेकिन बच्चों, यहाँ पे 10 और 20 इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों, इसलिए हम यहाँ पे a बटा b लिखते हैं, जहाँ पे a और b दोनों क्या होता है? सहअभाज्य होता है। बच्चों, इस प्रश्न को सॉल्व करने का मेन बात यही है। क्या बात मेन है कि a और b दोनों सहअभाज्य है, ठीक है ना। फ्रेंड, बच्चों, इस प्रश्न का सॉल्व करने का मेन रीजन क्या है कि a और b दोनों सहअभाज्य है। फ्रेंड, इसी से हम क्या करेंगे? इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए बच्चों, करणी में 5 बराबर a बटा में b हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए। तो करणी में 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? a बटा में b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो करणी में 5 का करेंगे स्क्वायर तो सिर्फ क्या बच जाएगा? 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चों, हम यहाँ से क्या करेंगे? b से 5 में गुणा कर देंगे, नहीं तो फ्रेंड b आ जाएगा 5 के पास में। अब 5 कहाँ पे आ जाएगा? b स्क्वायर के पास में। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बटा में 5, ठीक है ना। तो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बटा में 5। बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया? बच्चों, इसका मतलब a स्क्वायर बटा में 5, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है ना, a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो बच्चों, एक थ्योरम है कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात लिखना है क्या कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पर 5
ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है ना। इसलिए इसलिए 5a को भी ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है ना। ये बात आपको लिखना है। तो बच्चों पेज थोड़ा सा कम हो गया है तो हम इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना। बस इतना तक। तो इस बात को तो आप समझ गए हैं क्या कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बट्टा में 5। यहाँ पर 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। ये बात आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिए बच्चों, देखिए जो 5 है ना ए स्क्वायर को विभाजित करता है। बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, जो ए स्क्वायर है ना 5 का मल्टीपल है। ए स्क्वायर क्या है, 5 का मल्टीपल है। और जो बच्चा ए भी है ना क्या है, 5 का मल्टीपल है। तो बच्चों 5 का मल्टीपल है ना ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुणा में 1 भी लिख सकते हैं, 5 गुणा में 2 भी लिख सकते हैं, और 5 गुणा में 3 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों अगला स्टेप हम लोग क्या मानेंगे, तो अगला स्टेप क्या मानेंगे कि माना कि जो 5 है, जो बच्चों जो ए है ना, जो ए है किसके बराबर है, 5c के बराबर है। बच्चों यहाँ पे c का मान कुछ भी हो सकता है, c का मान कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है, मतलब जितना मन कर। तो माना कि a बराबर क्या हो जाएगा, 5c, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसको हम क्या मान ली है, समीकरण नंबर 1, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा में 5, इसको हम लोग क्या मान लिए हैं, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, जो ए है ना, ए का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, ठीक है ना। तो ए का मान 5c समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए का मान कितना है, 5c, तो 5c का स्क्वायर अब बटा में क्या हो जाएगा, 5, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 5 पचे 25, 25 सी स्क्वायर अब बटा में 5, 5 के पढ़ा 25 कितने बार में आएगा, 5 बार में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c स्क्वायर, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ से जो बी है ना और सी क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए सी स्क्वायर के साथ में 5 किस में है, गुणा में है, तो बी स्क्वायर के साथ में क्या हो जाएगा, बटा में, तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा में 5, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जा रहा है प्रूफ, जो 5 है ना बी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, तो 5 बी को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर या यहाँ यहाँ पर 5 बी स्क्वायर को भी विभाजित करता है, बी स्क्वायर को भी विभाजित करता है, ठीक है। तो इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है ना। उसके बाद सुनिए मेरी बात को ध्यान से, ठीक है ना। थोड़ा इसको और ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। और मेरी बात को सुनिए ध्यान से बच्चों, जो 5 है ना, 5 ए को विभाजित करता है, ठीक है ना, और जो 5 है बी को भी विभाजित करता है। तो बच्चों हम लोग क्या माने थे कि जो ए और बी है ना, दोनों सह अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, वो तो किसी से नहीं कटता है, ठीक है ना, सिर्फ कैसे कटता है, 1 से कटता है, उसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो 5 है 1 को भी विभाजित करता है, जो 5 है बी को भी करता है विभाजित। बच्चों तो यहाँ पे क्या हो गया, ए और बी का HCF क्या आ जाएगा, 5 तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या गलती किए हैं कि जो हम लोग माने थे करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, वो हम लोग क्या माने हैं, गलती माने हैं। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, करणी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या,
तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो जो हम जो हमने माना था जो हमने माना था कि करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, जो क्या है, गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, बस हो गया प्रूफ। यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों मेरी वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है ना, मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। देख लीजिए बिल्कुल अच्छा से बताया हूँ, ठीक है ना, ऐसा आप लोगों को अभी तक कोई नहीं बताया होगा, ठीक है ना। तो बच्चे इसलिए इस मेहनत के लिए मेरे को तो एक लाइक बनता ही बनता है, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।